सायोनी घोष ने भी ममता बनर्जी को धोखा दे दिया है। क्या हो रहा है? और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जब तक सत्ता की मलाई है तब तक सबके मजे हैं, सब आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही ये सत्ता गई तो सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया। ममता दीदी के साथ जो हो रहा है उसे देखकर कभी कभी दुख होता है। मतलब जिस नेता के नाम पर टीएमसी के नेताओं ने चुनाव जीते, 15 सालों तक सत्ता का सुख भोगा, उस नेता को आपने 1 महीने में धोखा दे दिया। क्या राजनीति का मतलब सिर्फ सरकार है? अगर सरकार नहीं होगी तो आप अपने नेता को इस तरह अकेला छोड़ देंगे? आपके मन में भी अगर ये सारे सवाल है तो देखिए हमारी ये खबर। टीएमसी के वो नेता जो ममता दीदी के साथ बचपन से थे, वो भी अब बागी हो गए हैं, बागी हो गए हैं। ममता दीदी अब अकेली पड़ रही हैं और शायद उनके पास कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई चारा, कोई विकल्प बचा ही नहीं है। क्या है पूरी खबर देखिए। टीएमसी के जिन 20 बागी सांसदों ने अपना अलग गुट बनाने की मांग की थी, उनमें से 19 सांसदों की लिस्ट सामने आ गई। सबसे पहले आपको उन 19 सांसदों के नाम ही बता देता हूं। पहली सांसद हैं काकोली घोष, दूसरे सांसद हैं जगदीश चंद्र बसुनिया, तीसरे हैं खलीपुर रहमान, चौथे सांसद हैं यूसुफ पठान, पांचवें अबू ताहिर खान, छठे हैं पार्थ भौमिक, सातवें बापी हल्दर, आठवीं सांसद हैं माला राय, नौवीं है मिताली बाग, इसके बाद है दीपक अधिकारी, 11वें नंबर पर कालीपदा सोरेन का नाम आता है, 12वें नंबर पर जून मालिया लिखा हुआ है, 13वें सांसद के रूप में अरूप चक्रवर्ती हैं, 14वीं सांसद शर्मिला सरकार, 15वें नंबर पर असित कुमार माल, 16वें सांसद शताब्दी राय, 17वें सांसद हैं रचना बनर्जी, और सुनिए 18वें सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और 19वीं सांसद कौन है जानते हैं? याद करिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा कौन सबसे ज्यादा बोल रहा था, भाषण दे रहा था? सायोनी घोष हैं भाई, 19वीं सांसद। वही सायोनी घोष जो दीदी के लिए जीने मरने की कसमें खाती थी, दीदी की तरह सफेद साड़ी पहनती थी, कहती थी कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक दीदी के साथ रहूंगी। और देखिए, वो सायोनी घोष एक हार के बाद दीदी से अलग हो गई। सायोनी घोष ने बंगाल चुनाव के दौरान क्या क्या कहा था जानते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं? सुनिए पहले, फिर बात करें। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। ममता बनर्जी को हराया गया। हम पे किसी ने ये जिम्मेदारी थोपी नहीं है। हम दिल से ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। As Lalaji said, मजबूत आदमी है ममता. It gives me immense pride to reiterate. हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी, 100 पे भारी. ममता बनर्जी के लिए 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 किलोमीटर से हम 7 समंदर 13 नदियों को पार कर देंगे, क्योंकि वो हमारी। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। नाम है तृणमूल कांग्रेस, कभी रुकेगा नहीं। और आप पूछते हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया? अरे उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है। सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। बताइए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ गाना गा रही, और चुनाव हारने के बाद बागी हो गई हैं। मतलब दीदी की सबसे विश्वसनीय नेता ने भी उन्हें धोखा दे दिया है, धोखा दे दिया है। सायोनी घोष के दीदी से दूर होने के संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे। जब हमने सायोनी का सोशल मीडिया खंगाला तो पता चला उन्होंने आखिरी पोस्ट 8 जून को किया था,
जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में एक शब्द नहीं लिखा था भैया, एक शब्द नहीं लिखा था। और भाषण सुना आपने चुनाव के दौरान। इससे पहले उनका आखिरी पोस्ट 30 मई को आया था। 30 मई से 8 जून तक ममता दीदी की पूरी पार्टी टूट गई, विधायक अलग हो गए, सांसद अलग हो गए। 2 जून को ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन ना तो सायोनी घोष इस प्रदर्शन में शामिल हुई, ना उन्होंने विधायकों के टूटने पर कोई पोस्ट किया, ना सांसदों के जाने पर कोई बयान दिया, ना राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे पर वो बोली। यानी उन्होंने पार्टी से पूरी तरह से क्या कर लिया, किनारा कर लिया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सायोनी घोष पहले ही बागी होने का मन बना चुकी थी और हमारे मित्र न्यूज पिंच के एडिटर अभिनव पांडे, उनको पहले ही लगता है हवा लग गई थी, इसीलिए पूछे थे कि कहीं आप तो बीजेपी का दामन नहीं थाम लेंगे, और तभी सायोनी घोष ने चड्डा और चड्डी की बात की थी। सायोनी के अलावा महुआ मोइत्रा, जो कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो भी बस सोशल मीडिया पर अपना सपोर्ट दिखा रही हैं। महुआ मोइत्रा बागी सांसदों के खिलाफ तो खूब बोल रही हैं, लेकिन जब 2 जून को ममता दीदी ने प्रदर्शन किया था, तब वो भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी, बस दिल्ली से सोशल मीडिया पर साथ दे रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया का साथ और जमीन पर साथ आपने देखा है ना, ये तो बड़े नेताओं की बात है। जब ये साथ नहीं दे रहे तो आप बाकी सांसदों से क्या उम्मीद करेंगे? बाकी सांसद क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ममता दीदी की करीबी नेता सुष्मिता देव ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने तक तो ठीक था, लेकिन इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव सीधा किसके आवास पर पहुंची? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के घर। यानी ममता दीदी को धोखा और बीजेपी से नजदीकी। सूत्रों की माने तो क्या है? सूत्रों का तो यह भी दावा है कि सुष्मिता देव जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इस मुलाकात के बाद जब सुष्मिता देव बाहर आई, तब उन्होंने क्या कहा है जानना चाहते हैं आप? सुनिए। मेरे व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है, और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है, मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। सुष्मिता देव का कहना है कि वो असम की पॉलिटिक्स यानी राजनीति में काम करना चाहती है, इसलिए राज्यसभा सांसद का पद छोड़ा है। लेकिन उनको असम में ही राजनीति करनी थी तो टीएमसी में रहकर भी कर सकती थी, बतौर राज्यसभा सांसद भी कर सकती थी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने का मतलब है कि उन्हें अब दीदी के साथ नहीं रहना। इसके अलावा बुधवार को दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। पिछले 3 दिनों से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने एक दूसरे को गले लगाया था। इस बैठक के बाद मंगलवार को फिर से ममता दीदी सोनिया गांधी से मिलने उनके घर गई थी। यानी 2 दिन में 2 बार ममता और सोनिया गांधी ने मुलाकात की है। अब अभिषेक बनर्जी भी राहुल गांधी से मिले, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय तो नहीं हो जाएगा। और सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का ऑफर दे दिया है और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव का पद ऑफर किया है। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस के विलय की चर्चा क्यों हो रही है, उसकी वजह एक एक करके आपको बता देता हूं। अभी आपको सुष्मिता देव के बारे में बताया, लेकिन सुष्मिता देव से पहले टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर ने भी राज्यसभा सांसद का पद छोड़ दिया था। पद छोड़ने के बाद सुखेंदु शेखर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से भी मिले थे। इसका मतलब वो भी अब दीदी के साथ नहीं रहना चाहते। और बागी लोकसभा सांसदों की संख्या और नाम तो आपको पहले ही बता चुका हूं। इन 20 सांसदों के गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और यह मांग की है कि लोकसभा में उनके बैठने की अलग व्यवस्था की जाए, यानी उन्हें विपक्ष के साथ ना बैठाकर
अलग जगह दी जाए। इसके अलावा इस चिट्ठी में इन सभी सांसदों ने काकोली घोष को अपना नेता माना है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी टीएमसी संसदीय दल के नेता हैं, लेकिन इन 20 बागी सांसदों की ये मांग है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है, इसलिए वो काकोली घोष को संसदीय दल का नेता बनाना चाहते हैं। अब ये काकोली घोष कौन है जिन्होंने लोकसभा सांसदों का अलग गुट बनाया, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए जरा, जब ममता बनर्जी की पार्टी भी नहीं बनी थी, जब दीदी राजनीति में भी नहीं आई थी, तब से काकोली घोष और ममता दीदी एक दूसरे के साथ। 1976 में छात्र राजनीति के समय से दोनों नेता एक दूसरे को जानते हैं। 1984 से दोनों नेता राजनीति में सक्रिय हैं। जब ममता बनर्जी ने जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था, तब से वो दीदी के साथ हैं। 1998 में जब टीएमसी बनी तो काकोली भी टीएमसी में शामिल हो गई और 2009 से वो लगातार सांसद बनी हुई है। यानी लगभग दोनों के बीच 50 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन 50 साल का ये रिश्ता एक हार ने खत्म कर दिया है। अभी तो आपको सिर्फ विधायक और सांसदों के बारे में बताया हूं। बगावत की ये आग सिर्फ सांसद और विधायकों तक सीमित नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता भी अब ममता दीदी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पावर नहीं है ना। जब से सरकार बदली तब से अब तक अलग अलग नगर पालिकाओं के 100 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी 5 जून को अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जाता रहा। एक समय में उन्हें ममता बनर्जी के बेटे जैसा माना जाता था। और याद रखिएगा, ऋतव्रत बनर्जी सीपीआई से आए नेता हैं, पहली बार विधायक बने। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो टीएमसी तोड़ पाएं। इस फुट में सबसे बड़ा हाथ किसी का माना जा रहा है तो वो है फिरहाद हकीम। आप उनकी ममता बनर्जी से नजदीकियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो कोलकाता के मेयर थे, तब दीदी ने उन्हें सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया हुआ था। आपको देश में ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि एक व्यक्ति मेयर भी है और मंत्री भी। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दीदी ही चुनाव हारी है। इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव 2 बार हार चुके हैं। उधर बिहार में आरजेडी लगातार हार रही है। उड़ीसा में बीजू जनता दल हारा था, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का ये हाल नहीं हुआ जो टीएमसी का हो रहा है। टीएमसी का हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये विधायक, ये सांसद, ये मेयर, ये पार्षद दीदी के साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनके पास सत्ता की ताकत थी। और अब पावर नहीं रही तो इन सब नेताओं ने दीदी से किनारा कर लिया। जो नेता कभी दीदी के नाम के नारे लगाते थे, उनके नाम पर चुनाव जीतते थे, वो नेता अब एक एक करके उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद चले गए। 80 विधायकों में से 60 विधायक पहले ही अलग हो गए हैं और 13 राज्यसभा सांसदों में से 2 ने साथ छोड़ दिया। और इसलिए चर्चा है कि दीदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस में विलय कर सकती हैं। और दीदी को ये क्यों करना पड़ रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। ये रविवार की तस्वीर है, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी, उनके घर पर गई थी। आप सिर्फ ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कैसे गुमसुम और चुपचाप बैठी, उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। यहां भी ममता बनर्जी का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, वो कितनी परेशान दिख रहे हैं। और भाई, परेशान तो होना भी चाहिए। जिन नेताओं ने उनके नाम पर 15 साल सत्ता का आनंद लिया, सरकार जाते ही उन सब ने पाला बदलना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कि राजनीति में सब अपना अपना अवसर देखते हैं, लेकिन कोई तो विचारधारा होती होगी, पार्टी और नेता के प्रति कोई तो वफादारी होती होगी। लेकिन इन नेताओं के अंदर क्या कोई विचारधारा और वफादारी बची है? नहीं बची है। इसीलिए दीदी के पास शायद कांग्रेस में विलय करने की ही आखिरी विकल्प बचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ममता दीदी कांग्रेस में विलय कर लेती हैं तो क्या उनकी पार्टी टूटने से बच जाएगी? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं सूची के मुताबिक अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है, तब भी इन बागी विधायक और सांसदों को कोई खतरा नहीं है। इनकी सीट बची रहेगी। क्यों? क्योंकि जब टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा तो टीएमसी के 2/3 विधायक और 2/3 सांसदों को सहमति देनी होगी। अगर ये 2/3 विधायक और सांसद सहमति देते हैं तो वो कांग्रेस के सदस्य हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अलग गुट की तरह काम करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी खुला है। वो टीएमसी के सिंबल पर विधायक और सांसद बने रहेंगे और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि हमने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत सी पार्टियों को हारते देखा है, लेकिन जो टीएमसी के नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ किया वैसा किसी पार्टी में नहीं हुआ है।